बेटा मैं फौजी की बेटी हूँ, फौजी की बहन हूँ, मेरे मेरे बच्चे फौजी हैं, मेरे सारे फौजी हैं। मेरे बाप की गर्दन पे इनाम था कि वो पाकिस्तान में लोगों को क्यों लेके आ रहा है। हम लोग तो उस तरह के लोग थे, हम वो पाकिस्तान बना के यहाँ आए। 75 साल बाद हमें एहसास दिलाया जा रहा है कि अगर इमरान खान का साथ दोगे तो जेल चले जाओगे, अगर ये करोगे तो जेल चले जाओगे, अगर ये करोगे तो जेल जाओगे। तो मैं किस चीज से डरूं अब? मैं तो पाकिस्तान के लिए खड़ी, मैं तो पाकिस्तान की माँ हूँ। मैं इसलिए इमरान के साथ नहीं हूँ कि पीटीआई, इसलिए कि मेरे ख्याल में वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। अब मैंने उसके साथ 27 साल काम किया है, लेकिन मैं तो नहीं चाहती कि दूसरे मर जाए, ये करे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ अवाम का हक अवाम को दे दें, इलेक्शन करवाएं, जो भी जीत जाएगा बिस्मिल्लाह। मैडम 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कराए जाने का हुक्म दिया गया था। आज 14 मई है, इलेक्शन तो नहीं हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में समाअत मुकर्रर कर दी है। क्या देखती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल क्या फैसला देने जा रही है? वो कोई फैसला दे या ना दे, मैं खुद माँ के तौर पे फैसला देती हूँ कि कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मुझे फैसला पसंद हो या ना हो, कानून जो कहता है मुझे उसको ओबे करना चाहिए। बात खत्म हो गई। और बात यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो अवाम के हुकूक को पायमाल करके नहीं किया जा सकता। अच्छा मैडम, माँ जी, आपने देखा, जैसे कि आपने बताया कि आप एक फौजी की बेटी हैं और आपने 6 साल की उम्र में पाकिस्तान आजाद होते देखा। हमारे रिश्तेदार दरियाओं में बहे, हमारे रिश्तेदार पानी के बगैर गोद में बच्चे मरे, सब कुछ हमने सब कुछ देखा, कैंपों में देखा। रोटी पकाने को कुछ नहीं था, पुरानी दरवाजे तोड़ के तो दाल पकती थी, तो वो मुझे याद है 6 साल की उम्र में। अब 83 साल की उम्र में बेगैरतों की तरह से अब इस पाकिस्तान में गैर महफूज महसूस कर रही हूं मैं। क्यों? मेरा ओहदा सब जर्नैलों से बड़ा है, मेरा ओहदा सब सियासतदानों से बड़ा है। मैं माँ हूं, मैंने पाकिस्तान बनाया था। तुम लोगों ने क्या किया? सारे खड़े हो जाते हैं आगे क्लेम करने के लिए, मुझे बड़े सियासतदान बनते हैं। ये मौलाना फजल रहमान हो, जो कुछ मेरा मुझसे ओहदा किसी का बड़ा नहीं है। मैं माँ हूं, मेरा ओहदा बड़ा है, मैंने पाकिस्तान बनाया था। तुम लोगों ने क्या खेल खाई है? आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, बड़ा तीर मार रहे हैं आप लोग। आप बजा फरमाती हैं। मैडम, आपने देखा तरीके इंसाफ के कारकुनान ने जब यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था तो किस तरह से फौजी छावनियों पर, GHQ पर, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। तो एक बात है, मैं 27 साल से खान साहब के साथ हूँ, कभी खान साहब ने हमें कोई चीज बर्बाद करने को नहीं कहा। मैं एहसास फाउंडेशन की ऑनर हूँ, मैंने कभी किसी का मजहब नहीं पूछा, मैंने कभी किसी की जमात नहीं पूछी, मैंने कभी किसी की पार्टी नहीं पूछी। मैं पूरे पाकिस्तान में बिला तकल्लुफ सबके लिए काम करती हूँ। मैं कैसे कह दूं कि इमरान खान बुरा है? वो सच बोलता है, वो बेईमानी नहीं करता है। मैडम, DGISPR कहते हैं 75 सालों में जो दुश्मन नहीं कर सका वो तरीके इंसाफ के कारकुनान ने कर दिया। मुझे एक बताओ कि जब नून लीग जो है जंगल में जाके लोगों को बंद करती थी छांगे मांगे में, जब उसने अदलिया पे सारा किया था, लोग अंधे बहरे गूंगे नहीं, उन्हें याद है भाई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी के पार्टी में जाने। अब मुझे बताएं, मिस्टर जरदारी साहब जो है, कभी 10% है, कभी कुछ, वो मैंने तो नहीं किया। अब उसका जो है करना है, जो कुछ भी है वो उसको खुद भुगते, अगर उसको ठीक करना चाहते तो कर ले, उनका हक है। मगर ये कि ये क्या बात हुई कि फलां को अगर आप किसी की मोहब्बत को, किसी के जज्बे को, किसी की नफरत को कैसे कैद कर सकते हो? वो भी अच्छा सलूक करें, लोग उनके साथ चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब की पार्किंग में एहतजाज कर रही हैं, एहतजाज का क्या मकसद है? कि लड़ो मत, अकल करो, अवाम के हुकूक उनको दे दो, ये है। ठीक है। और आखिर में आप कुछ कहेंगी जो फौज के हसास अदारों पर हमलावर हुए, जो लोग जिन्होंने हमले किए, नुकसान पहुंचाया, सरकारी बेवकूफ लोग अगर जिन्होंने किए हैं, या तो वो प्लांटेड या बेवकूफ है, अकल के दुश्मन है, इस तरह की काम कभी नहीं करते। हमारी फौज हमारे सर का ताज है, सब कुछ है। सारे इदारे, अदलिया हो, दूसरे भी सियासी इदारे भी हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। इस तरह की तमीज नहीं होनी चाहिए कि इधर मार दिया उधर लौट दिया। भाई अपने हुकूक के लिए लड़ो, किसी कायदे से, किसी ढंग से लड़ो। ये नहीं होता कि उसको मार दो, उसको बंद कर दो, उसको कैद कर दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। एक इस तरफ एक और खातून भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल मैडम क्या कहेंगी आप छोटे छोटे बच्चों के हमरा इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब में के बाहर मौजूद हैं, क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे कि हम अपने खान साहब अपने लीडर के कॉल पे यहाँ पर आए हैं और हम आप देख रहे हैं कि सब लोग बहुत पुरअमन है। मतलब ना कोई खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द नहीं है कि जो जिस तरीके से हुकूमत ने अभी पिछले दिनों हमारे लोगों के साथ सलूक किया। मतलब वो सबसे पहले पाकिस्तानी है, पीटीआई हो, नून लीग हो, दूसरी जमातें हो, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। तो जो उन्होंने किया बहुत गलत किया और अभी आप देख रहे हैं मतलब हमारे हाथों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम बिल्कुल पुरअमन खड़े हैं आपके सामने। आप छोटे छोटे बच्चों के हमरा आई हैं, तरीके इंसाफ के झंडे भी आपके हाथ में मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, तरीके इंसाफ ने गुज़श्ता दिनों इवेंट पर फौज के हसास इदारों पर हमले किए, तोड़ फोड़ की, GHQ के अंदर दाखिल हुए, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, इस पर क्या कहेंगे? जी, हमारे जो लीडर हैं उन्होंने कभी हमें ये हिदायत नहीं दी है कि आप जाके तोड़ फोड़ करें। आप हमेशा वो कहते हैं पुरअमन एहतिजाज, पुरअमन एहतिजाज, हमेशा एक चीज़। अब सबको पता है कि तोड़ फोड़ करने वाले कौन थे, कौन इसके पीछे सारे तमाशाई थे, वो हमें भी पता है कि जी वो कहते हैं ना कि वर्दी के पीछे कौन है। तो हम इतने अकल के अंधे नहीं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। जिन लोगों ने हसास इदारों पर हमला किया, आप क्या कहती हैं? उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल पहुंचाना चाहिए। ये तो इवन आपने अगर कल आप लोगों ने खान साहब की स्पीच भी सुनी हो तो वो तो कहते हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया, जिस बंदे ने या जिन लोगों ने, जिन एजेंसियों ने ये काम किया, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा मैडम, देखें 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था, लेकिन आज 14 मई है, हुक्म मानने से इनकारी है हुकूमत। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरोज सोमवार यानी कि कल हुकूमत ने जो है वो तौहीन अदालत के लिए समाअत को मुकर्रर कर दिया है, कैसे देखती हैं आप? जी, अभी आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनको कि आप इलेक्शन करवाएं, तो ये जो हमारे सो कॉल्ड खुदा बैठे हुए ऊपर, फिरौन बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि जी उनके कहने पे मुल्क चलेगा। मतलब वो इतने कोई डिक्टेटर मतलब हम पे मुसल्लत हो गए। तो ये तो उनकी सोच है कि मतलब इस सोच को हमने बदलना है। वो ये उम्मीद ना रखें कि जी वो जो हम पे बरबरियत करेंगे, जो हम पे करेंगे, हम उनकी बात पे अमल करेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कल तशरीफ ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। बस उनका तो यही काम है। वो मौलाना तो आप सो कॉल्ड, अल्लाह उनको हिदायत दे, उस मौलाना साहब को अल्लाह उनको हिदायत दे, वो जो सो कॉल्ड मौलाना है उसके पीछे भी हमें पता है। जी जी मैडम, मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं तो समझती थी कि मुझे हिदायत की बहुत जरूरत, मैं रोज जाती थी, लेकिन मुझे पता चला मेरे अलावा बहुत से और लोग हैं जो बहुत बेहिदायत हैं, तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त छोटे छोटे बच्चों के हमरा एक ओल्ड एज खातून माजी एहसास प्रोग्राम की ऑनर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव, और इस वक्त हमारी बैक साइड पे आपको ये छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे जो कि इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। और इन्होंने जो है वो जिन लोगों ने PTI के या फिर किसी और जमात के शरपसंद अनासर ने हमलावर हुए हसास इदारों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है।